अस्सलाम वालेकुम जी, I'm Haris Shahzad and I welcome you to my YouTube channel Haris Shahzad. नाज़रीन, आज हम एक बड़े मुनफरिद और डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है वो हमारे एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमें जो है हमारी लिबर्टी ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि वो क्या है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फिनिक्स, जॉन फिनिक्स, जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ जो है इज़ एन ऑथर ऑफ नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट्स पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, हमारा जो राइट टू लाइफ है वो हमारे फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ वेल बीइंग पे बात करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ हैं वो हमारे राइट टू लाइफ के अंडर आती है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो डिप्रेशन के रिलेटेड है। बहुत से लोग हैं जो इस जो है वो वबा का और इस मर्ज़ का जो शिकार हैं, जिसमें कोरोना वायरस में भी एक ऐसा जो सिम्टम्स हमें फील होते हैं जिसके मल्टीपल सिम्टम्स हैं। सिमिलरली डिप्रेशन इज जस्ट लाइक कोरोना वायरस की, जिसके जो है वो सिम्टम्स डिफरेंट हैं, मल्टीपल हैं, जो आप खुद पैदा करते हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज मैंने एक मेहमान को दावत दी हुई है, डॉक्टर फरीहा नाज, जो कि हमारे कौम की, हमारे मुल्क की जो है बड़ी सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, जो और वो एक साइकाइट्रिस्ट हैं। साइकाइट्रिस्ट के अलावा भी वो बहुत से जो है वो पेशेंदाज कामों में काम करती हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनकी साइकाइट्रिस्ट के अलावा जो है काउंसलिंग के अलावा और वो क्या काम में इन्वॉल्व हैं, क्या क्या काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अच्छा, आप साइकाइट्रिस्ट के अलावा क्या क्या करती हैं वो पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम अ साइकाइट्रिस्ट. I'm a clinical psychologist, counselor, motivational speaker, diabetes counselor, addiction specialist and life skill trainer as well. So these are like my specialized areas and yeah. Good to know कि माशाल्लाह you are so much involved in this. अच्छा, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहता हूँ, तो माय व्यूअर्स वांट टू नो, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो डिप्रेशन है। okay. तो एक टर्म है डिप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिप्रेशन, देन उसमें ही हम बात करें एंजाइटी और स्ट्रेस की कि ये तीनों चीज़ें जो है अलग-अलग हैं कि इट्स वन। You know, let me tell you one thing. हमारे यहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होता है, घर वालों के साथ छोटी सी लड़ाई होगी, मैं डिप्रेस्ड हूँ, ओके। कलीग के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, मैं डिप्रेस्ड हूँ, ओके। छोटी सी बात हो गई, ब्रेकअप हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ये हो गया। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. यू नो, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, दीज आर लाइक क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, ये प्रॉपर बीमारियाँ हैं। स्ट्रेस एक हमारी एक जैसे वो रूटीन है ना, जैसे आपने कोई चीज़ मंगवाई है, थोड़ा सा लेट हो गई है, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो गया, ठीक है। आपने इंटरव्यू पे जाना है, ओके फाइन, ट्रैफिक में कहीं फंस गए हैं, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस होगा, वो स्ट्रेस है। ये डे टू डे बेसिस पे हम डील करते हैं, ठीक है। इसके साथ हमें कोप अप करना पड़ता है, ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू लाइक डिप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल I tell you few like things about depression. Depression is not like एक जिस तरह से कहते हैं ना कि छोटी छोटी बात के ऊपर अगर आप परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन एक वो डिसऑर्डर है कि जिसमें जैसे एक पिन भी जब ज़मीन पे गिरती है ना, तो वो आपके दिमाग में ऐसे जाके लगती है कि जैसे हथौड़ा लगा है। इट्स सो पेनफुल, वो इतना ज़्यादा आपके लिए दर्दनाक, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ है। एंड जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन इज़ पास्ट ओरिएंटेड. इफ़ समथिंग हैपन इन योर पास्ट, लाइक इफ़ यू हैव लॉस्ट सम ऑफ योर लव्ड वन, और लाइक कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपने एक्सपीरियंस किया अपने पास्ट में, आपके पास में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपने सोचा नहीं था कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ मेजर लॉस आपने एक्सपीरियंस किया, दैट समथिंग जो आपको डिप्रेस करेगा. इट विल कीप कमिंग बैक और वो आपको हॉन्ट करता रहेगा. दैट्स समथिंग जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, कि यू विल गेट डिप्रेस्ड. आपको वो थॉट्स बार बार आएंगी, रेपिटेटिव थॉट्स आएंगी. उसमें आगे जाके मैं डिफरेंट सिम्टम्स भी बताऊंगी, वो सारी चीज़ें. लेट्स कम टूवर्ड्स लाइक एंग्जाइटी. नाउ व्हाट एंग्जाइटी इज़, एंग्जाइटी बेसिकली इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. लाइक
एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अब हम अगर टीनेजर्स की बात करें, बच्चों की बात करें, पेपर होने वाले हैं, उससे पहले पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बार बार रोना आ रहा होता, पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में। अच्छा, एग्ज़ाम दे के उसके बाद टेंशन हो रही होती है, पता नहीं मार्क्स आएंगे कितने आएंगे, पता नहीं मैं पास होंगी नहीं होऊंगा। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट मिल गया, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, पता नहीं हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे। अगर कोई चीज़ हो गई है, जैसे आजकल अगर इफ़ आई मीन गिव यू एग्जांपल ऑफ लाइक सम पीपल, लाइक मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि मेरे पास मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं एंड पेशेंट्स हैं, एंड नाउ दे कॉल मी एंड दे आर जस्ट लाइक वेरी कॉन्शियस एंड दे आर लाइक कि डॉक्टर साहिबा क्या मतलब किसी हॉस्पिटल के अलावा किसी और जगह पे जो है ना आप कंसल्ट कर सकती हैं, बिकॉज वो यू नो कोरोना वायरस की वजह से आप हॉस्पिटल में कोरोना वायरस, तो वो कोई पेशेंट अगर आया हुआ तो हम वायरस की वजह से ये वो, तो इस तरह का वो जो एक आप पहले से आपकी जो एजम्पशंस है पहले से आप एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत होएगा, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। जो आपकी नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स योर फ्यूचर, दैट्स समथिंग विच वी कॉल एंग्जाइटी। तो इसको ऐसे हम कह लें कि डिप्रेशन जो है हमारा पास्ट ओरिएंटेड है, हमारा प्रेजेंट है, या एंजाइटी है वो फ्यूचर है। फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। स्ट्रेस तो ये है ना कि वो तो हमें हर चीज़ के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर हम स्ट्रेस के लिए तो हम प्रोन होते हैं ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो होते हैं जैसे वो कहते हैं ना कि इधर से सुनी इधर से निकाल दी। कुछ लोग होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर बात को दिल पे ले लेना, सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। सो जो स्ट्रेस है वो हमारी लाइफ का पार्ट है, उसके ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसको कोप अप करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, लेकिन अगर डिप्रेशन या एंग्जाइटी है तो दैट्स समथिंग विच इज़ लाइक सीरियस। जैसे आपने एग्जाम्स की बात की तो आई जस्ट रिकॉलिंग माय डेज व्हेन आई यूज्ड टू थिंक कि मैंने चीटिंग कैसे करनी है बिफोर द एग्जाम्स। एनीवेज, अच्छा मुझे जैसे मैंने जिक्र किया जॉन फिनिक्स साहब का कि उन्होंने राइट टू लाइफ जो है हमारी लिबर्टी ऑफ लाइफ की बात की है। उन्होंने कहा कि हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ वेल बीइंग जो है राइट टू लाइफ में आती है। अच्छा, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ? इसमें मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि माइंड बॉडी रिलेशनशिप होता है। जितनी फिज़िकल हेल्थ आपकी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। हमारा डिलेमा ये है कि वी गिव इम्पोर्टेंस टू आवर फिज़िकल हेल्थ मोर एज़ कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ, बिकॉज फिज़िकल हेल्थ इज़ अपेरेंट। फिज़िकली आप अच्छा दिखना चाहते हैं, फिज़िकली आप फिट नज़र आना चाहते हैं, तो फिज़िकली आप जिम ज्वाइन करेंगे। फिज़िकली अगर आपको कोई चोट लगी है तो फ़ौरन से आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। बट what's going on here, if something is wrong with your mental health, अगर आप जहनी तौर पे ठीक नहीं है, यहाँ पे जहनी तौर पे अगर आपको कोई मसला मसाइल, यहाँ पे कोई चीज़ तंग कर रही है, कुछ यहाँ पे ख़राब है, तो इट्स इनविजिबल, वो अपेरेंट नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। वो उसका क्या होता है इम्पैक्ट कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि अगर यहाँ पे ये मशीनरी है, ये कंट्रोल कर रही है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को, हमारी सारे ऑर्गन्स को, ये ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा फ़िज़िकल हेल्थ हमारी ठीक नहीं हो सकती है। सो हमारी वो भी डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है, बट हमें बहुत देर से जाके समझ आती है इस चीज़ की, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। सो मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ बोथ आर लाइक इक्वली इम्पॉर्टेंट, और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हमें ये होता है कि वो एक तो हमें ख़ुद भी हमारा अपना फोकस भी होता है, सेकंड हमें लोगों की फ़िक्र भी होती है कि लोग क्या कहेंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में हमें पता होता है कि लोगों को क्या पता, मैं अगर रातों को छुप छुप के रोती हूँ, या मैं रातों को छुप छुप के रोता हूँ, या मुझे ये तकलीफ़ है, या फिर मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या फिर मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर जाता हूँ, तो ये किसी को क्या पता। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप अपने अंदर रखते हैं, या फिर इफ़ समथिंग बैड हैपन्स टू यू, और लाइक कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो आपके यहाँ पे बैठ जाएगा। यू डोंट स्पीक अप, आप उसे बाहर नहीं निकालते, आप उसे छुपा लेते हैं, एंड वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिटीरियोरेट कर रहा होता है। सो
ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे हम फोकस इसलिए नहीं करते बिकॉज के इसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमें किसी ना किसी को कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर कंसल्ट करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये कि हमारे ऊपर स्टिग्मा लग जाएगा। तो स्टिग्मा, हाँ बिल्कुल। देखिए हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि हमारी सोसाइटी में किसी साइकेट्रिस्ट को, किसी साइकोलॉजिस्ट को विजिट करना इज़ जस्ट लाइक कि वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा एक बात करती होती हूँ कि वो क्या दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, कि अपने बच्चे को किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना, लोग फैमिलीज इसलिए नहीं लेके जाती या फिर एडल्ट्स या टीनेजर्स खुद नहीं जाते कि हमारे साथ शायद एक लेबल लग जाएगा कि लोग कहेंगे कि हम जहनी तौर पे अब हमारे साथ कोई मसला है, हम पागल है। वो जो टैग है ना पागल होने का, ये कौन कहता है कि इफ़ यू हैव सम इशू, अगर आप उसे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर लाइक गोइंग थ्रू सम रफ पैच और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो देयर इज़ नो हार्म इन सीकिंग हेल्प। बट हमें डर होता है लोगों का, हमें ये नहीं कि हमारी अपनी जो ज़िंदगी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, हमें अपनी लाइफ को उसको वैल्यू करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम वैल्यू किस चीज़ को करते हैं? लोगों की बातों पे। लेकिन यू कैन प्लीज़ पीपल, वो किसी भी हाल में खुश नहीं होंगे, वो आपको बीमार देख के आपको सिंपथाइज़ करेंगे, बाद में जाके आपको मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, और वो किसी भी हाल में खुश नहीं होंगे। सो डोंट थिंक अबाउट पीपल, थिंक अबाउट योर सेल्फ, लाइक इट आपने अपने बारे में क्या करना है। यू नीड टू मैनेज योर सेल्फ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एग्जैक्टली। अच्छा, एक WHO की रिपोर्ट में अकॉर्डिंग टू WHO हमारे मुल्क पाकिस्तान में पर 1000 की जो मेजॉरिटी है उसमें 7.8% जो है लोग जो है सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं। मतलब 1000 बंदों में से 7.8% लोग जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं पर ईयर या पर मंथ, जो भी इनका है। उसके बारे में क्या आपका ख्याल है कि ये मतलब जो इतनी ज़्यादा अमवात सुसाइड के जो है थ्रू होती हैं, क्या इसमें हमारी जो है वो काउंसलिंग का फ़र्क है कि हमारी लैक ऑफ काउंसलिंग जो है एज बीइंग अ डॉक्टर आप समझते हैं कि जी ये फ्लॉ की तरफ से है या ये पेरेंट्स की तरफ से है, ये क्या किसकी गलती है इसमें? उसमें लेट मी टेल यू वन थिंग कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो ये कि हमारे अंदर पेशेंस ख़त्म हो गया, टॉलरेंस लेवल नहीं रहा है। सेकेंड, उसमें हाँ सोसाइटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लस ये कि हमारे अब जो सोशल मीडिया इतना पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं थी। अब इतनी कम एज के बच्चे, टीनेजर्स, उनको ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या फिर सुसाइड कमिट कर लेते हैं कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। मेरे पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो मैं कई दफ़ा हैरान हो जाती हूँ, लेकिन ये आइडिया एक 11 ईयर्स ओल्ड बच्चे के माइंड में कैसे, कहाँ से आ सकता है कि मैं इस तरह से सुसाइड कर सकता हूँ। माँ ने डांटा, बच्चे ने जाके अपनी वेन कट कर ली। बच्ची है, उसने परमिशन मांगी कि मुझे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने दें, पेरेंट्स ने मना किया, उसने रूम में जाके लॉक करके उसने पिल्स ले ली। ज़िंदगी की वैल्यू इतनी कम हो गई है और उसके पीछे रीज़न जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अब वो स्पेस, वो क्वालिटी टाइम वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड नहीं करते हैं। मैं जब फैमिली से क्वेश्चन करती हूँ कि आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं या अपने बच्चों के पास आप कितनी देर बैठते हैं, आप उनकी रूटीन, आप उनको कितना वॉच करते हैं, कितना आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, उनकी कंपनी कैसी है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से। अगर आपका बच्चा सारा दिन बाहर होता है, अगर आपकी बेटी सारा दिन बाहर होती है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, स्टिल यू कैन हैव अ चेक ऑन हर। लाइक आप उसे कॉल कर सकते हैं, आप उसे पूछ सकते हैं, जब वो घर आती है डेफिनेटली आप तब भी उससे बात कर सकते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप उसको स्पेस देंगे। हमारे यहाँ पे एक जो कॉमन चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग मोड में। सो वर्किंग अब जो पेरेंट्स हैं उनके पास खुद ही टाइम नहीं होता, तो बच्चे वो ही करते हैं, उनके पास फ्रीडम है, ठीक है। फिर एक क्लास आ जाती है एलीट क्लास, जहाँ पे पेरेंट्स को होता है कि उनके बच्चों को एक
लेविश, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिया जाए, महंगी से महंगी गाड़ी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैश, ATMs, कार्ड्स, हर चीज़ उनके पास है। जब उनके पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, डेफिनेटली वो उसको मिसयूज़ करेंगे। देखिए, जब आपको हर चीज़ रेडीमेड मिलना शुरू हो जाती है तो आप मेहनत क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? आपकी कंपनी, अब देखिए, अब बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि अच्छा, अब बच्चे बता के जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं। अब वहाँ पे पेरेंट्स को बनता है किस दोस्त के पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है, किस तरह की फैमिली। मतलब सपोज मैं हैव बीन टू दिस एज, तो हम उस ज़माने में जब हम बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार दे आर ओल्ड फैशन। बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि दे आर ओल्ड फैशन, इफ दे आर लुकिंग आफ्टर अस दे आर ओल्ड फैशन। तो इस हवाले से जो है पेरेंट्स को जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि वो बच्चे को इस तरह काउंसलिंग करें कि वो ये फील ना कर रहे हैं कि यार मतलब वी आर बीइंग स्ट्रिक्ट ऑन यू। देखिए, देयर इज़ एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ आस्किंग और लाइक रेजिंग योर किड। एक अप्रोप्रिएट तरीका है, एक ये कि चिल्ला के कहाँ जा रहे हो, एक ये तरीका है, और एक ये कि आप बिठा के पास के बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या आपका कौन सा दोस्त है, कहाँ रहता है, क्या है, कैसा है। कभी उसकी फैमिली को इनवाइट करें, कभी अच्छा कभी मिलवा दें, मुझे भी मिलवा दें अपने फ्रेंड से, कभी उसको इनवाइट कर लें अपने घर पे। डेफिनेटली देखें, अगर आपने अब, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ इतनी प्रिवेल कर चुकी है कि एक रिसर्च, अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, 2021 में लीडिंग कॉज जो डेथ की होगी वो सुसाइड होगी। ठीक है, और सुसाइड के पीछे मेजर रीज़न, जी हम बच्चों की बात में इंटरप्ट करो, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। हालिया में जो है हमारा एक बॉलीवुड का एक्टर जो है उसने भी सुसाइड की है, जिसने बहुत एक इंप्रेशन और बूस्ट दे दी बच्चों को कि अगर ये बंदा कर सकता है जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारा सेलिब्रिटी स्टार कर सकता है, तो व्हाई कांट वी। तो उस बारे में क्या आपका ख्याल है कि वो देखिए, अब अगर आपने एग्जांपल दिया, that person, that guy, he used to be a like happy soul. Yeah, Sushant Singh. He used to be a happy soul. He used to laugh all the time. He used to have fun. उसको लड़के कॉपी करते थे, उसकी एक्टिंग, each and everything was so perfect. But क्या किसी को आइडिया था लाइक कि वो सुसाइड कमिट कर सकता है? उसके पीछे रीज़न क्या थी कि कुछ लोग होते हैं जिनको उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, हाँ, साइंस एंड सिम्टम्स वो शो कर रहे होते हैं। अब जो सराउंडिंग में लोग हैं वो असेस नहीं कर पाते। बट इफ़ लाइक, जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इफ़ आई एम सिटिंग हियर, इफ़ आई एम सैड एंड यू आर लुकिंग एट मी एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं सैड हूँ या फिर मैं डाउन हूँ, तो आप इफ़ यू आर माई कलीग और समथिंग, आप मेरे साथ अगर काम करते हैं तो यू कैन आस्क मी कि इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग ओके, और लाइक कुछ गलत तो नहीं है, कुछ ख़राब तो नहीं है। अब जब कोई बंदा डिप्रेस होता है, नो मैटर कि वो कितना ही हंस क्यों नहीं रहा है, कितना ही फन लविंग, कितना ही वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन वो कुछ ना कुछ साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहा होता है कि जिससे आप असेस कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ करने जा रहा है। लेकिन उसमें होता ये है कि हम उस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर ये जो सुसाइड का जर्नी है सुशांत का भी, ये एकदम से उसने अपनी जान नहीं ली, इसके पीछे ये एक प्रॉपर जर्नी होता है सुसाइड तक पहुंचने का। देखिए, बैठे बिठाए एकदम से आपको ऐसी थॉट क्यों आएगी कि आप अपने आप को ख़त्म कर लें? आपका करियर है, आप एक स्टार हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, यू आर लाइक, मतलब आपका फेम है, यू आर लाइक, आप यू आर लाइक, मतलब एक वो टू द स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप यू आर डूइंग एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर लाइक डूइंग दिस, आप एकदम से सुसाइड कमिट कर लेते हैं। सो आपने एक जर्नी, डेफिनेटली यू मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, यू मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस इलनेस जो कि जिसके साइंस एंड सिम्टम्स को असेस नहीं किया गया और उसको टाइमली टैकल नहीं किया गया। जी, एक और बात ये होता है कि हमें कोई बंदा अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करे कि यार आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, और वो हमें ये फील होता है कि हम ड्रामेबाजी कर रहा है, सिम्टम्स गेन कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि हम लोग उसको सुनना नहीं पसंद करते, जिस वजह से हमारी सोसाइटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और इसी वजह से वो किसी को बताना पसंद नहीं करता कि यार समवन विल थिंक कि शायद मैं सिंपैथीज के लिए कर रहा हूँ या मैं ड्रामेबाजी कर रहा हूँ। हमारे दो बातें हैं, उसमें ना दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये होता है कि देयर आर पीपल लाइक हु थिंक कि द अदर पर्सन विल जज, आई मीन बिकॉज हमारी सोसाइटी में एवरी अदर पर्सन इज जजमेंटल, ठीक है, एंड पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, यू कैन ट्रस्ट एनीबडी।
आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी से बात शेयर करते हैं, कल को आपकी उसके साथ थोड़ी सी अनबन हो जाती है, वो पूरी सोसाइटी में आपका डंडोरा पीट देता है कि उसके साथ ये मसला है, ठीक है। आपके वो जो फियर है, उसमें मैं हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखें जो कि नॉन जजमेंटल हों, जो कि ट्रस्टवर्दी हों, जो अच्छे आपके फ्रेंड्स हों, आपके बडीज़ हों, जिनके साथ आपका ऐसा रिलेशनशिप हो जो कि आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। एक तो ये फियर होता है। सेकेंड ये कि कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम खुद से चीज़ों को कोप अप कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। उनको एक्चुअली दे आर सफरिंग फ्रॉम लाइक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उन्हें लगता है कि इफ़ दे विल शेयर समथिंग आउट, अगर वो किसी के साथ बातचीत करेंगे, किसी को बताएंगे, तो इससे उनकी सेल्फ इस्टीम, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हिट होगा कि मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ये एक आपका फॉल्स बिलीफ है, ये आपका बेसिकली आपका ब्रेन आपको धोखा दे रहा है। इन सम केसेस आवर ब्रेन स्टार्ट्स लाइंग टू अस, हमारा दिमाग ही हमें ट्रैप में ले आता है। सो हमें अपने आप को उससे बचाने की ज़रूरत है। अच्छा, what are some symptoms of depression or what causes depression? Okay, let me tell you. मैं common symptoms अगर बताऊँ डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में you don't feel like eating. अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। दे बिकम स्किनी, आपका वेट ड्रॉप करना शुरू कर देता है। जो कॉमन सिम्टम है वो ये है कि आप आइसोलेट हो जाते हैं। देन क्राइंग स्पेल्स, बात पे रो पड़ना, छोटी सी बात हुई एकदम से आपकी आंखों में आंसू आ गए। देन उसके बाद यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबडी, आपको किसी से बात करने का दिल नहीं करता, आपका काम करने का दिल नहीं करता। वो चीज़ें जिनमें पहले आपको प्लेयर फील होता था, पहले आप वो चीज़ें बड़े शौक से करते थे, नाउ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अब आपको वो चीज़ें जहर लगना शुरू हो जाती हैं। वही चीज़ें जो पहले आप बहुत शौक से खाते थे, अब वही चीज़ें आपका दिल भी नहीं करता कि आप उनकी तरफ देखें। सो ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं। और अगर ये कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हैं, जिसमें मैंने जो मेजर बताया कि ये जो क्राइंग स्पेल्स हैं, लाइक बात पे रो पड़ना, ठीक है, उसके बाद रातों को नींद नहीं आना, ये मेजर सिम्टम है कि आपको नींद नहीं आती है डिप्रेशन में, कि आप पूरी रात जाग रहे हैं। जब आप पूरी रात सोएंगे नहीं, आप पूरी रात जागेंगे, तो सुबह आप उठ के आप फ्रेश नहीं होंगे, आप काम नहीं कर पाते, इसका मतलब कि आपकी लाइफ डिसफंक्शनल हो रही है। सो ये वो कॉमन सिम्टम्स हैं। इसमें अब आपने जैसे कॉजेज़ की बात की, पहली बात मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक तो होता है कि जेनेटिकली आप प्री डिस्पोज्ड होते हैं, ठीक है। जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि आपकी लाइफ में जीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो एक जेनेटिकली अगर आपके जीन्स में है डिप्रेशन, तो आप वल्नरेबल हैं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स में, आपके फोर फादर्स में किसी को डिप्रेशन है, तो इसका मतलब कि यू आर वल्नरेबल। तो यू जस्ट हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यू जस्ट हैव टू प्रिवेंट योर सेल्फ। देन सेकेंड आता है आपके सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, आपकी इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग, ठीक है। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मेस अप हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं, तो वो आपके अंदर डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं। कि अगर आपके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी बातचीत नहीं बनती है, अगर आपके घर का माहौल हर वक्त एक सैडनेस, एक ऐसा एलिमेंट है, आपकी वर्क प्लेस है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि एक डेड इन्वायरमेंट है, कोई किसी से बात नहीं करना, काम की हद तक रहना है, नो सोशलाइजेशन, आप सोशलाइज नहीं करते, बातचीत नहीं करते, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स नहीं हैं, उन फ्रेंड्स की कमी है आपकी लाइफ में। अगर ये चीज़ें आप लैक कर रहे होते हैं तो ये आपको डिप्रेशन की तरफ लीड कर सकता है। देन अगर आपको कोई इलनेस हो गई है फिज़िकल, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग, उनको जब डायबिटीज़ होती है तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर का मसला हुआ, डिप्रेशन में चले गए, हाइपरटेंशन का मसला हुआ, डिप्रेशन में चले गए। सो डिफरेंट इलनेसेस लीड कर सकती हैं आपको डिप्रेशन की तरफ। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको डिप्रेशन की तरफ लीड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि डिप्रेशन जो है वो कैसे डायग्नोज होता है और उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं आप, उसका ट्रीटमेंट क्या है? ओके, लेट्स जस्ट मैंने डायग्नोसिस का तो आपको बताया कि आपको अगर ये सिम्टम्स नज़र आती हैं, सो उसमें फिर हम डायग्नोस करते हैं कि अगर ये
सिम्टम जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन की, बेसिकली अगर ये प्रिवेल करती हैं मोर देन लाइक 6 वीक्स, अगर कॉन्टीन्यूसली आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, आपको रेपिटेटिवली नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आप रो रहे हैं, आपको कॉन्टीन्यूसली आपकी लाइफ में डिसफंक्शनैलिटी आना शुरू हो गई है, सो इसका मतलब ये है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो आपको एक डायग्नोसिस वहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। लेट्स कम टुवर्ड्स लाइक ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे 49% जो मेडिकेशन का रोल होता है, ठीक है, एंड 51% जो वो साइकोथेरेपी का रोल होता है। वी हैव टू पे अटेंशन एंड वी हैव टू आई मीन गिव अ स्ट्रॉन्ग आई मीन फोकस अपॉन लाइक मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी एज वेल। बहुत सारे लोग मेडिकेशन को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके फाइन, हमें गोलियां दे दें, वो खा के तो हम बस ठीक हो जाएंगे। नहीं, 51% साइकोथेरेपी का रोल होता है। डेफिनेटली यू कैंट गो फॉर लाइक मेडिकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, कि आप पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन की मेडिसिन खाते रहें। यू नीड साइकोथेरेपी, यू नीड सर्टेन स्किल्स सो दैट कि आप डिप्रेशन को अपने ओन पे मैनेज कर सकें। लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि साइकेट्रिक इलनेसेस जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलैरिटी, ये जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं दे आर क्रॉनिक इन नेचर। ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं, ठीक है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि इफ़ यू लर्न हाउ टू मैनेज all these disorders, it's all about management. If your management skills are good, then you can live your life just like a normal person. If you are suffering from depression or like anxiety and you know how to cope up with all this, तो आपको जैसे ही ट्रिगर करता है डिप्रेशन या कुछ भी कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, देखें एक दफ़ा आपको डिप्रेशन हो गया तो वो सारी ज़िंदगी आपके लिए कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं जो कि आपको साइकोथेरेपी ही प्रोवाइड करेगी, तो डेफिनेटली यू लर्न कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है। कौन ज़्यादा जो है वो आपको समझ आती है कि डिप्रेशन का शिकार है और हार्म है इस चीज़ से? फीमेल्स आर मोर प्रॉन एंड दे आर मोर वल्नरेबल। उसके पीछे एक मेजर रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी में यहाँ पे फीमेल्स को कहा जाता है कि यू डोंट हैव टू स्पीक अप फॉर योर राइट। इफ़ समथिंग बैड इज़ हैपनिंग टू यू, अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तुम्हारे साथ, तो जस्ट से क्वाइट, डोंट टॉक टू एनीबडी, डोंट टेल योर पेरेंट्स। अगर आपकी शादी हुई है तो डोंट टेल योर पेरेंट्स। आप अपने लॉ से बात कर नहीं सकते, वो आपकी सुनेंगे नहीं। एंड लड़कियों को जैसे ही रेज़ किया जाता है तो उन्हें इस चीज़ के साथ रेज़ किया जाता है कि बेटा यू जस्ट हैव टू स्टे क्वाइट, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको सेक्रीफाइस करना है। बट इफ़ आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और अगर आप उसे एब्जॉर्ब करते रहेंगे, आप उसे अपने अंदर जमा करते रहेंगे, तो इवेंचुअली आप किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जिसमें चांसेस आर हाई कि आप मेंटली सिक हो जाएंगे, आप मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे, आप साइकोलॉजिकली आप अपसेट हो जाएंगे। उसमें फिज़िकली शायद आप ना बाद में हों, लेकिन आप मेंटली सिक पहले होना शुरू हो जाते हैं। सो उसमें जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा जो है ना वल्नरेबल होती हैं और वो ज़्यादा इस तकलीफ़ से गुजरती भी हैं। सो उनको ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो क्या चीज़ है? देखिए, व्हेन यू गेट लाइक प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आप एक ऐसे फेज़ गुजरते हैं कि जिसमें यू स्टार्ट आई मीन फेसिंग सम सिम्टम्स डिप्रेशन के, ठीक है। यू स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड, लाइक उसमें आपको एंग्जाइटी भी होना शुरू हो जाती है। लाइक कि जैसे अगर आपका पहला बच्चा है तो उसमें आपको कि मैं कैसे संभालूंगी, कैसे कैरी करूंगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो है ना वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो उसमें बाज़-औक़ात सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, बाज़-औक़ात जैसे मैंने पहले कहा कि जीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आपके जीन्स में है तो तब भी आप पोस्टपार्टम के लिए जो है ना वो आप वल्नरेबल होते हैं। तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ये डिप्रेशन होता है, और अगर आप उसके ड्यूरिंग ही उसको वो कर लेते हैं, बाज़-औक़ात आप उसके ड्यूरिंग ही उसको कोप अप कर लेते हैं, और बाज़-औक़ात अगर आप उसके ड्यूरिंग नहीं करते तो वो प्रिवेल करता है और फिर डिलीवरी के बाद भी वो डिप्रेशन आगे चलता है और फिर वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो
जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ही आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये फीमेल जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है, तो इसको सर्टन जो है वो हेल्प की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि अगर कोई मेडिकेशन देनी है, मेडिकेशन के थ्रू या फिर साइकोथेरेपी के थ्रू। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मेजरली मैं रेकमेंड करती हूँ कि वो उसमें साइकोथेरेपी के थ्रू ही आप फीमेल को जो है ना वो काउंसल कर सकते हैं। उसमें काउंसलिंग ज़्यादा जो है ना रोल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू मेडिकेशन। अच्छा, बीइंग सैड इज आल्सो पार्ट ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड के बाद सैड है तो वो भी डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया कि वो कुछ और चीज़ है, नाराज़गी है, कुछ है उसमें क्या? सैडनेस इज समथिंग एल्स। सैडनेस इज जस्ट लाइक मतलब यू नो एट टाइम्स लाइक जैसे कुछ लोगों को सीजनल वो होता है, क्या सीज़न चेंज हुआ, कुछ लोगों का किसी के जाने का, कोई आपकी लाइफ में आपका कोई फ्रेंड है आपको छोड़ के चला गया, आपकी जॉब चेंज हुई, आपने मतलब घर चेंज किया, आपको वो टेम्परेरी एक सैडनेस होती है, उसका एक ना फेज़ होता है आपके ऊपर आता है कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, कुछ डेज़ के लिए आप सैड होते हैं, आपका मूड ख़राब होता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, बट इट डजंट मीन कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं या फिर आपको कोई बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक टेम्परेरी एक सैडनेस है, और वो तब होता है जब व्हेन समथिंग लाइक गोज़ अगेंस्ट योर विल, जब कोई आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई चीज़ होती है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो सैडनेस का एलिमेंट हो जाता है। जब आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव एवरीथिंग और आप फिर भी डिप्रेशन में आ जाए तो वो क्या चीज़ है? वो डिप्रेशन है कि पागलपन है? नहीं, देखिए जब आपके पास सब कुछ मौजूद है, यू हैव एवरीथिंग, और डिप्रेशन देखिए पैसा या फिर द पीपल, इफ़ यू आर सराउंडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, अगर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, इफ़ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर न्यूरोट्रांसमीटर्स, अगर आपका डिप्रेशन यहाँ पे किसी न किसी वजह से ट्रिगर हो गया है, कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, कुछ ना कुछ कोई भी रीज़न हुई है, तो चाहे आप 1000 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, इट डज़ंट मैटर, चाहे आपके पास 10 गाड़ियाँ हैं, चाहे आपके पास कितना पैसा है, चाहे आप कितनी बड़ी क्लास से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, बिकॉज़ आपको जब तक यहाँ पे पीस नहीं मिलता है तब तक आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। सो डिप्रेशन जो है उसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि अगर आप उनको कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं कि स्टार्ट बाइंग स्टफ, आपके पास पैसा है, आप गाड़ियाँ चेंज करते हैं, लोग बहुत सारी टेक्निक्स खुद से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कोप अप करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ठीक है घर चेंज कर लें, ये कर लें, वो ख़रीद लें, ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, ये उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे डिप्रेशन का, जब तक आप मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करते, जब तक आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस में नहीं आता, आपको प्रॉपर साइकोथेरेपी नहीं मिलती है, आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि व्हाई हैव रिसर्चर्स सो फार फेल्ड टू आइडेंटिफाई द कॉमन जेनेटिक म्यूटेशंस दैट कंट्रीब्यूट्स टू रश फॉर मेजर डिप्रेशन, कि वो मेजर डिप्रेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि कॉमन जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं वो क्यों फेल हो गई? अभी तो रिसर्चर्स ने जो है पूरी तहकीक क्यों नहीं की है कि अभी तक मतलब डिप्रेशन प्रॉपर्ली जो है वो आपके पास उसका इलाज नहीं है, क्योर नहीं है? देखिए उसमें डिप्रेशन जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू डिप्रेशन, जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये जितने भी हैं ये सब क्रॉनिक इन नेचर हैं, बिकॉज वंस यू गेट डिप्रेस्ड, वंस यू गेट लाइक एक वो किसी साइकेट्रिक इलनेस का शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्रॉनिक इन नेचर है, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। हाँ, उसमें रिसर्चेस ने अब इतनी ज़्यादा नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, मेडिकेशन इतनी ज़्यादा इतनी अच्छी मेडिसिन्स हैं कि जिससे आपको रिलीफ भी मिल जाता है, बहुत जल्दी आपकी मेडिकेशन वीन ऑफ हो जाती है, आपकी मेडिकेशन ख़त्म हो जाती है, आप साइकोथेरेपी पे आ जाते हैं, साइकोथेरेपी के थ्रू आप स्किल्स सीख जाते हैं, और उसके बाद जैसे वो कहते हैं ना कि मैं एग्जांपल देके इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि आपने कहा ना कि मतलब फेल हो गए, जैसे आपने एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है ना, इवन इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, जैसे शुरू में जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपको सारी सेंसेस जो है ना एक्टिव रख के तो आपको ड्राइव करना पड़ता है, और उसके बाद जब आप एक दफ़ा सीख जाते हैं और आप ड्राइव करते हैं और आप
काफ़ी अरसे तक करते हैं, तो उसके बाद आप एक हाथ से बर्गर खा रहे होते हैं, फ़ोन भी सुन रहे होते हैं, सॉन्ग्स भी सुन रहे होते हैं, ड्राइव भी कर रहे होते हैं, इट बिकम्स लाइक अनकॉन्शियस थिंग। तो सेम इज़ द थिंग विद डिप्रेशन, कि जब आप साइकोथेरेपी के थ्रू यू लर्न ऑल दो स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड हैं आपकी साइकोथेरेपी आपकी डिप्रेशन को डील करने के लिए, व्हेन यू लर्न ऑल दो स्किल्स, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में आपको टाइम लगता है उन सारी चीज़ों को डील करने में, आपको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, कि आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे आप ये टेक्निक अप्लाई करें, यहाँ पे आप ये टेक्निक अप्लाई करें, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उसके बाद वो अनकॉन्शियसली अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। आपको फेमिलियर आपके माइंड में ही नहीं आता कि आप कब डिप्रेस हुए, कब आपने टेक्निक अप्लाई की और कब आप उससे ओवरकम हो गए। आपको जैसे ही कोई थॉट आती है, डाउनर आता है, आप फ़ौरन से आपको पता होता है कि अच्छा मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, आप अपने को बिज़ी कर लेंगे, डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, कुछ स्किल अप्लाई कर लेंगे, एंड देन यू विल बी लाइक डन, तो यू विल बी ओके। सो यू विल स्टार्ट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। आप जब आपकी स्किल जो है वो आपके अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर प्ले करना शुरू कर देते हैं। दैट्स चलिए जी, एट द एंड अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आते हैं। पहले तो जी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर अस, और आपने हमारे व्यूवर्स को जो इतना अच्छा ये टॉपिक डिप्रेशन समझाया, और बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। तो मैं आपकी बात से ये समझूँ कि जो डिप्रेशन है इट्स क्योरेबल, ठीक है, इट्स मैनेजेबल। तो नाज़रीन, डिप्रेशन के बारे में आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जान ली है, सब हम इसमें गुफ्तगू कर ली है, सारे जो पॉइंट्स सारे एस्पेक्ट से देख लिया है। तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जो डिप्रेशन है वो मैनेजेबल है। अगर आपके करीब आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ या कोई सिम्टम्स हैं, कोई इस तरह का चीज़ फील होती है, तो आप परेशान मत हों, किसी को कंसल्ट करें। इनफैक्ट मैं डॉक्टर साहब का नंबर भी जो है नीचे मेंशन करूँगा, आप डॉक्टर फरीहा नाज को भी जो है वो आप चेक करवा कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी आपको जो है इस पर काउंसलिंग करेंगी। तो इसकी बजाय कि अगर आप कोई सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाएं या कुछ अपने दिमाग में नेगेटिविटी लाएं, तो स्टे पॉजिटिव और पॉजिटिव सोचें और लोगों को जो है पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात कहना चाहूँगा कि आप जब किसी से बात करें ना, तो उसको अटेंशन उसकी डाइवर्ट ना करें, उसको प्रॉपर्ली सुने, उसकी बात सुने और उसको उसका इलाज बताएं। क्योंकि हम जब किसी को सुनेंगे नहीं तो उसको हम इलाज कैसे करेंगे। इसी तरह फिर हम उसके जब जनाजे में पहुंचेंगे, जब उसको अटेम्प्ट करेगा, तो हम बाद में रिग्रेट करेंगे, यार आई विश मैंने उसकी सुनी होती, आई विश मैंने उसकी प्रॉब्लम का क्योर निकाला होता, आई विश वो मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। तो इसलिए बेटर कि आप उसको जो है वो सुन लें, ना कि जो है वो इट्स टू लेट।